नमस्कार दोस्तों, क्या भारत में टिकटॉक की वापसी होने वाली है? एक ऐसी खबर जो इंटरनेट पर तूफान ला सकती है और शायद ला भी रही है। जी हाँ, पिछले कुछ घंटों से हर तरफ एक ही चर्चा है, TikTok.com भारत में खुल रहा है। हालांकि ऐप पर बैन अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो क्या ये एक टेक्निकल भूल है या किसी बहुत बड़ी कहानी की सिर्फ एक झलक? द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार भी कह रहे हैं कि बैन अभी भी लागू है, लेकिन ये जो हो रहा है वो छोटा संकेत नहीं है। अगर ये पासा पलटता है तो ये सिर्फ एक ऐप की वापसी नहीं होगी। इसके पीछे भारत चीन के डिजिटल रिश्ते, अमेरिका का दबाव और सबसे जरूरी हमारे और आपके डेटा की सुरक्षा, सब कुछ दांव पर लगा है। तो चलिए इस बड़ी पहेली के हर टुकड़े को जोड़ते हैं और इसे मिलकर डिकोड करते हैं। साल 2020 गलवान घाटी में सीमा पर तनाव के जवाब में भारत ने एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक कदम उठाया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस लिस्ट में सबसे प्रमुख था टिकटॉक, जिसका भारत में 200 मिलियन यूजर्स का एक विशाल बाजार था। ये चीन की टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था, जिससे उसे अरबों का आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन अब जो नए संकेत मिल रहे हैं वो एक जरूरी सवाल खड़ा करते हैं कि क्या भारत की चीन के प्रति डिजिटल नीति में कोई बदलाव आ रहा है? आइए इस डेवलपमेंट के पीछे की रणनीति को समझते हैं। दोस्तों, अब जरा इसकी टाइमिंग पर गौर कीजिए। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? एक तरफ अमेरिकी प्रशासन भारत पर टैरिफ का दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट में भारत और चीन के बीच नजदीकियां दिखी और सबसे बड़ी बात LAC पर तनाव कम करने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो क्या ये सब कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या ये एक बड़ी रणनीतिक चाल का हिस्सा है? अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। भारत में ByteDance का ऑपरेशन लगभग $3 बिलियन का था। इस बैन से भारत की उभरती हुई क्रिएटर इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और अब जब भारत की GDP ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए चीनी निवेश पर फिर से विचार कर रही है? इस खबर की गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सुनाई दे रही है। अमेरिकी मीडिया में क्या भारत का झुकाव चीन की तरफ हो रहा है जैसे शीर्षक वाले लेख छप रहे हैं। यूरोप के थिंक टैंक्स ने इस पर चिंता जताई है। वहीं चीन का सरकारी मीडिया सभी हुई उम्मीद जता रहा है और रूस हमेशा की तरह भारत चीन के सहयोग का समर्थन कर रहा है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। भारत के IT मंत्रालय के सूत्रों ने यह साफ किया है कि पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वेबसाइट का खुलना सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी जैसे कि CDN कॉन्फ़िगरेशन की समस्या हो सकता है। सरकार का आधिकारिक रुख आज भी यही है कि बैन जारी है। दोस्तों, अगर ये अटकलें सच होती हैं और टिकटॉक सच में वापस आता है तो जरा इसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचिए। पहला, हमारी डेटा संप्रभुता का क्या होगा? दूसरा, उन भारतीय ऐप्स का भविष्य क्या होगा जो टिकटॉक के जाने के बाद खड़े हुए? तीसरा, क्या हम चीन को अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करने के लिए एक और हथियार नहीं दे देंगे? और चौथा, क्या इससे अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है? तो दोस्तों, टिकटॉक की ये खबर असली हो या सिर्फ एक अफवाह, ये एक बात तो साफ करती है, भारत आज एक बहुत ही नाजुक संतुलन साध रहा है। एक तरफ है आर्थिक हित और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा। एक तरफ पश्चिमी देशों से दोस्ती है तो दूसरी तरफ पूरब में नए अवसर। अब सवाल आपसे है, आपकी राय में भारत को क्या करना चाहिए? क्या बैन को सख्ती से जारी रखना चाहिए या फिर आर्थिक व्यावहारिकता दिखाते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही गहरे जियोपॉलिटिकल विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो भारत की विदेश नीति को समझने में दिलचस्पी रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागरूक रहिए।